एक दिन चमार बिरादरी के कई लोग रविदास जी के दरबार में बैठे हुए थे और सत्संग चल रहा था। तब एक श्रद्धालु ने विनती करते हुए कहा कि हे दीनानाथ जी, ऊंची जाति वाले हमसे घृणा क्यों करते हैं और हमसे दूर भागते हैं, लेकिन परमात्मा की दरगाह में तो सबको बराबर माना जाता है, फिर हमारे साथ यहाँ पर ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है। तब यह विनती सुनकर रविदास जी ने एक वाणी उच्चारण की जो कि इस प्रकार है। इस वाणी में रविदास जी कहते हैं कि जिस कुल में भक्ति करने वाला साधु हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह जाति या कुल कभी भी कंगाल नहीं होती है। वह ईश्वर के रूप को पहचान कर यानी नाम धन पाकर धनी बन जाता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, डूम, चंडाल। वह आप भी तरता है और अपने कुलों को भी तार लेता है, अर्थात नानके दाद के दोनों खानदानों के नाम को उज्जवल कर देता है। और जिस नगर में नाम जाप करने वाला साधु पैदा होता है वह नगर भी धन्य है, और जिस स्थान पर वह रहता है वह स्थान भी धन्य है। आगे वे अपनी वाणी में कहते हैं कि उस भाग्यशाली परिवार के लोग भी धन्य हैं जिनके घर में भक्त ने जन्म लिया है। जिसने नाम रस पिया है उसने दुनिया के सारे फीके रस छोड़ दिए हैं और विषय वासना भी त्याग दिया है, यानी दूर फेंक दिया है। पंडित, सूरमा, राजा, यह सारे भक्ति करने वाले के दर्जे तक नहीं पहुंच सकते हैं। परमात्मा की दरगाह में कोई इनको पहचानता भी नहीं है। जहां भक्त के मुख उज्जवल होते हैं, जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी में लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार भक्त भी संसार में रहते हुए भी सांसारिक कर्मों से निर्लेप रहते हैं। आगे रविदास जी कहते हैं कि जगत में जन्म लेना भी उसका ही सफल है, बाकी अहंकार में आए हैं और खाली हाथ चाट कर चले गए हैं। रविदास जी की इस वाणी का उपदेश सुनकर सारे सेवक खुशी से झूम उठे और धन्य रविदास जी बोलने लगे। और तब सेवकों ने कहा कि हे भक्त जी, आपने हमारी जाति में जन्म लेकर हम नीचों को भी ऊंचा कर दिया है। आप जी की संगत करके चमार जाति भी पूजने योग्य हो गई है, और जब तक संसार कायम रहेगा हमारी जाति का नाम भी रोशन रहेगा। और तब सेवकों की यह बात सुनकर रविदास जी ने परमात्मा के अधीन होकर यह वाणी उच्चारण की। इस वाणी में वे कहते हैं कि हे गुसाई, आप सफेद रेशम की तरह पवित्र हो और हम तुच्छ कीड़े की तरह हैं, और आपकी संगत से यानी कि तेरे नाम से हम ऐसे मिले हुए हैं जैसे शहद से मक्खी चिपकी होती है, और जन्म भी बुरे और नीच घर का है। रविदास जी आगे कहते हैं कि हे राम जी, संसार के सच्चे पातशाह, मैंने आपकी सेवा कुछ भी नहीं की है, फिर भी आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे स्वीकार कर लिया है। रविदास जी के पवित्र उपदेश सुनकर राजा महाराजा भी वहां आने लगे और तन मन और धन से सेवा करने के लिए भांति भांति के पदार्थ भी वहां लेकर आए। और तब रविदास जी ने उनको नाम जपने की युक्ति दान की और शुभ कर्म करने और जनता के साथ न्याय करने की प्रेरणा दी। और जो कोई सेवक धन लेकर आता तब रविदास जी उसी समय अनाथों में बांट देते। फिर भी कुछ लोग उनकी और दूसरे संतों की निंदा करते नहीं थकते थे, क्योंकि वे अज्ञानी मनुष्य अपने आप को सबसे ऊंचे कुल का समझते थे और दूसरों को केवल तुच्छ मात्र। इसलिए रविदास जी ने ऐसे अहंकारी और निंदक व्यक्तियों के लिए एक वाणी उच्चारण की है जो इस प्रकार है। इस वाणी में रविदास जी कहते हैं कि महापुरुषों की निंदा करने वाला अगर 68 तीर्थों का स्नान भी कर ले और शिवलिंग की 12 शिलाएं भी पूज ले, और अगर लोगों के लिए कुआं, तालाब, ब्याऊ आदि भी लगवा दे, और अगर इतने बड़े दान करके भी निंदा करे तो भी सब कुछ निष्फल हो जाता है। और भला संतों का निंदक किस प्रकार तर सकता है, वह जरूर ही नरक में जाएगा। और अगर वह काशीपुरी में आए या कुरुक्षेत्र के मेले में सारी स्मृतियां कथा के रूप में सुने, पर अगर निंदा करे तो किसी लेखे में भी नहीं लगता। निंदक व्यक्तियों के लिए रविदास जी आगे कहते हैं कि अगर दाता बनकर जगत के भूखों को भोजन कराए और अगर जमीन और मकान भी दे दे
और अपना काम बिगाड़ कर लोगों के काम संवारता फिरे, इतना कुछ करके भी अगर वह संतों की निंदा करे तो नीची योनियों में ही जाएगा। हे दुनिया के लोगों, तुम निंदा क्यों करते हो? निंदक के कर्मों का फल साफ है। रविदास जी आगे कहते हैं कि निंदक पापी नरक को जरूर जाता है। तब रविदास जी के महान और पवित्र उपदेश सुनकर सारे सेवक उनके चरणों में गिर पड़े और सभी ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वह कभी भी किसी की निंदा नहीं करेंगे और ना ही कभी निंदा सुनेंगे, क्योंकि निंदा सुनने वाला भी बराबर का हकदार होता है। जिस प्रकार से चोरी करने वाला और चोरी करवाने वाला दोनों बराबर की सजा के हकदार होते हैं,